गाइज आप में से ऐसे कई लोग होंगे ना जो कि अपने कॉलेज के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए दूसरे सिटी में गए होंगे, राइट। और आप लोग दूसरे सिटीज़ में जाके हॉस्टल में रह रहे होगे, होटल्स में रह रहे होगे, जस्ट बिकॉज आप उस कॉलेज के नज़दीक रहना चाहते हो, आपके लिए पढ़ाई आसान हो। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा हॉस्टल, एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे आप हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब आप सो नहीं सकते, आपको खुद जागा रहना है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप उस रात को नहीं जागोगे तो हफ्ते के बाकी 6 दिन आपको मर मर के जागना पड़ेगा। आप नहीं जागोगे, कोई और आपको जगा के रखेगा। एंड गाइज, राहुल से अच्छा इस चीज़ को कोई और नहीं समझ सकता। राहुल एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि पुणे में गया था अपने रिमेनिंग स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, एंड उसके साथ ये हादसा हुआ था। गाइज, इस हॉस्टल का नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये पुणे में कोथरूड में है। गाइज, लिटरली इस कहानियों ने बहुत ही लोगों की नींदें ख़राब करी है। अगर आपने नहीं सुना है ये वाली कहानी तो अब बारी आपकी है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जो राहुल था, ये कैरेक्टर, ये एक्चुअली रत्नागिरी का था। और गाइज, ये रत्नागिरी से पुणे में शिफ्ट हुआ था। उसको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मार्क्स आए थे। अच्छे खासे मार्क्स आने के बाद नाउ ही वो शिफ्टेड टोटली टू पुणे। एंड पुणे में आके उसको एक बहुत अच्छा सा कॉलेज दिख गया था। अब ये लोग जहाँ पे रह रहे थे, लाइक ये राहुल और उसके माँ बाप, तो उसके माँ बाप को भी दिख गया था कि अभी राहुल बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है एक न्यू कॉलेज में जाने के लिए। एंड वो लोग रह रहे थे कोथरूड में। एंड कोथरूड में ही उनको एक अच्छा सा कॉलेज दिख गया जहाँ पे इसका एडमिशन करा लिया उन्होंने। राहुल वॉज वेरी एक्साइटेड। राहुल वॉज लाइक कि अभी नया कॉलेज है, नई जगह है, पहली बात, नए नए दोस्त बनेंगे, लाइक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड फिर वो आ गया कॉलेज के अंदर। इट वॉज द फर्स्ट डे। फिर राहुल और उसके पेरेंट्स ने कॉलेज में जाके फीस भरी एंड फिर उसको लेके हॉस्टल की तरफ चले गए। हॉस्टल में भी उनको छोड़ दिया राहुल को। फिर राहुल अभी हॉस्टल के अंदर चल के हुए जा रहा था, रिसेप्शन के पास गया। रिसेप्शन के पास जाने के बाद उसने अपना रूम नंबर बताया। एंड फिर रिसेप्शनिस्ट ने उसको थोड़ा सा देखा घूर के, एंड ड्रॉवर से खोल के वो चाबी निकाल के राहुल के हाथ में दे दी। राहुल एक्चुअली अंदर चलते हुए जा रहा था, तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने पीछे से आवाज़ लगाई कि राहुल, 1 सेकंड यहाँ पे आना, तुम यहाँ पे नए आए हो, इसीलिए बता रही हूँ कि तुम शनिवार के दिन यहाँ से बाहर नहीं निकलना, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना। राहुल वापस रिसेप्शनिस्ट के पास गया एंड उसने पूछा कि रीज़न क्या है इसका। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती इसका जो भी रीज़न है। फिर राहुल ने बोला कुछ तो होगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई समझा नहीं सकता, आप उसे खुद महसूस करोगे। बस शनिवार के बाद या तो शनिवार के दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने कमरे से 12 बज के चले जाए फिर आप बाहर निकल जाना शनिवार में, उससे पहले नहीं बाहर निकलना। राहुल ने बोला कि शायद कुछ ना कुछ ये मेरे को पागल बना रही है, मेरे साथ मजाक कर रही है, या फिर मेरा टाइम बर्बाद कर रही है, या तो मुझे डरा रही है। मुझे अपने कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब पे मुझे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। वो चलते हुए अपने कमरे की ओर गया। वो जाके अंदर अपना बैग वैग उसने सब कुछ रखा और देखा तो अंदर एक और एक लड़का ऑलरेडी था। उस लड़के ने कहा कि हाय, मेरा नाम रवि है, मैं ऑलरेडी खरसों से यहाँ पे रह रहा हूँ। फिर राहुल ने भी कहा कि हाय हेलो, उसने भी इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि मेरा नाम राहुल है और अभी से मैं आपका रूममेट रहूँगा। बैठे वो लोग अच्छे खासे, वो लोग ने बातचीत करी कि आप कौन से कॉलेज से हो, वो कौन से कॉलेज से। बिकॉज वो एक सर्टेन कॉलेज का हॉस्टल नहीं था, लेकिन वो एक अलग सेपरेट हॉस्टल था, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पर रहा करते थे। रवि ने पूछा कि राहुल, तेरे को भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछा या फिर कोई चीज़ बताई क्या रिसेप्शनिस्ट ने? फिर राहुल ने बोला कि हाँ, वही कुछ शनिवार के बारे में कह रहे थे। रवि ने बोला एग्जैक्टली मुझे भी इसी के बारे में उसने बताया था कि शनिवार को कुछ है यहाँ पे, या फिर शनिवार को कमरे से बाहर नहीं निकलना है, क्या है पता नहीं। फिर राहुल ने बोला हाँ यार, मुझे भी पता नहीं, बहुत क्यूरियोसिटी सी तो हो रही है, लेकिन अब वो तो कल ही पता चलेगा, यानी शनिवार को। अभी शनिवार आ चुका था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। राहुल का ये पहला दिन भी था कॉलेज का, एंड ये पहला दिन कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन डे। सब लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे थे, बता रहे थे कि हम कौन, कहाँ से है, कौन से शहर से आते हैं। वहाँ पे एक लड़का पुणे का था एंड उसने इन्वाइट किया था राहुल को कि चल आज पहला दिन है तो ज़रा थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, एंड रात को करेंगे। लेकिन ठीक है, राहुल मान गया। एंड राहुल ने हर एक चीज़ जो भी रिसेप्शनिस्ट ने उसको कहा था, वो हर एक चीज़ उसने इग्नोर कर दिया था कि शनिवार को बाहर नहीं निकलना, ब्ला 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 ब्ला, सारी चीज़ें। अब राहुल शाम को हॉस्टल से बाहर निकलता है और वो निकलता है अपने दोस्तों के साथ।
वो दारू वारू तो नहीं पीता था, लेकिन फिर भी वो क्लब में तो गया था एंजॉय करने के लिए। क्लब में जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब लोग के साथ एंजॉय कर रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको रियलाइज़ होता है कि रात के 2 बज चुके हैं और टाइमिंग कॉलेज के अंदर आने का है कुछ 11 बजे का, और मैं ऑलरेडी भाई 3 घंटा लेट हूँ। क्या पता यार, लाइक हॉस्टल खुला भी रहेगा कि नहीं खुला रहेगा, गेट्स खुले रहेंगे कि नहीं। फिर राहुल ने बोला चलो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। उसने फटाफट एक ऑटो ले ली, ऑटो को बुलाया एंड वो फटाफट अपने उस कोथरूड के हॉस्टल के पास पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसने देखा कि हॉस्टल के गेट्स ऑलरेडी खुले हुए एंड उसने जब रिसेप्शन के तरफ देखा तो रिसेप्शन पे भी कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था, एकदम अंधेरा, पिच ब्लैक। वो जब अंदर चलते हुए जा रहा था एकदम दबे हुए कदमों की आवाज़ के साथ, तो गाइस कोई भी नहीं था आसपास। एक हॉस्टल है जहाँ पे थोड़ी ही रात हुई है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। एक लंबा सा हॉलवे था, एक ऐसा कॉरिडोर टाइप था, पूरा खाली, कोई भी नहीं दिख रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं है, सन्नाटा। वो कॉरिडोर से चलता हुआ सीढ़ियों के पास गया। सीढ़ियों के पास वो हल्के हल्के कदम रख के ऊपर जा रहा था ताकि किसी को पता ना चले। फिर अचानक से ऊपर के फ्लोर से पायल की आवाज़ आई और राहुल वहीं पे सीढ़ियों पे एकदम थम गया, एकदम फ्रीज हो गया। राहुल एकदम सोच में पड़ गया कि बॉयज़ हॉस्टल में पायल की आवाज़। पायल कोई ऑफकोर्स लड़का पहन के तो नहीं घूमेगा, कोई औरत यहाँ पे हो भी कैसे सकती। वो जैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, उसने दीवार के किनारे से एकदम झांक के देखा। झांक के देखने के बाद उसने देखा कि एक औरत है जो चलते हुए जा रही है कॉरिडोर में। लाल कलर की साड़ी है, खुले जुल्फे हैं उसकी, एंड उसके हाथ पे एक जलती हुई मोमबत्ती थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी उस कॉरिडोर में। बस इतना ही देख सकता था वो। लेकिन अभी वो बहुत डर चुका था क्योंकि उसको पहले ही बताया गया था कि शनिवार में रात को बाहर नहीं निकला करते। वो वापस एकदम हल्के हल्के कदम रख के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया था। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद उसने देखा कि अब ये जो आवाज़ है पायल की, वो और ज़्यादा करीब से आ रही है, जैसे कि कोई भागते हुए अभी उसके नज़दीक आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, अंधेरा, काला अंधेरा। फिर उसने बोला शायद से रिसेप्शनिस्ट ने ये सारी बात करी, मैं कल रवि से भी ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता, इसलिए ये सब कुछ मेरे दिमाग में बैठ गया है। शायद से मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए अपने रूम के तरफ, मैं निकलता हूँ। फिर उसे जैसे ही पहला कदम बढ़ाया अपने रूम की तरफ जाने के लिए, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, नम। अचानक से ठंड बढ़ने की वजह से राहुल बहुत ज़्यादा भी कपकपाने लग गया था। वो अपने दोनों उसने हाथ पकड़ लिए थे। फिर गाइस वैसे ही राहुल थोड़ा सा अपने छोटे छोटे ऐसे वो कदम ले ही रहा था कि उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि बाहर रहने का समय अब मेरा है। राहुल अभी एकदम सुन पड़ चुका था, ये कौन है अब? बॉयज़ हॉस्टल में एक औरत, और ये औरत अब मेरे पीछे खड़ी है। शायद से ये भी मेरा वहम हो सकता है। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, करेक्टली वो उसके सामने ही खड़ी थी। वही काली जुल्फ़े, हाथ में वो जला हुआ मोमबत्ती और लाल कलर की साड़ी। मोमबत्ती की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, फिर भी उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बहुत डरावनी सी थी वो, मंजर ही बहुत ज़्यादा खतरनाक सा था। वो उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया था। हफरा तफरी में वो भागने तो निकला, लेकिन वहीं पे वो नीचे गिर गया था। जैसे वो नीचे गिर गया, वो औरत अभी उसके एकदम ज़्यादा करीब आ रही थी। वो औरत कोई साधारण सी औरत नहीं लग रही थी, उसके बदन से बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है, एकदम मायूसी सी छा गई हो, और ऊपर से शी वॉज रियली वेरी हॉन्टेड। अभी राहुल को पता लग गया था कि ये जो भी चीज़ है मेरे सामने, ये जिंदा नहीं है। उसे बहुत ज़ोर का चिल्लाया, इतना ज़ोर का चिल्लाया कि उस फ्लोर पे जितने भी दरवाजे थे सबके सब खुल गए। सबके सब अपने रूम से बाहर आए। उन्होंने देखा कि राहुल अधमरी हालत में वहीं पे फर्श पे लेटा हुआ है और अभी उसको किसी भी चीज़ का होश नहीं है। बहुत समय बीत गया था एंड अभी राहुल की आंखें खुली। उसे लगा कि उसके हॉस्टल के बहुत सारे जो लोग थे वो आसपास थे। रवि भी उसके आसपास था। वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट, जो कि बहुत एक ओल्ड लेडी थी, वो भी आधी रात में बाहर निकल चुकी थी। शी वाज लाइक, ये सब कुछ हुआ क्या? राहुल ने बोला वो सब छोड़ो, वो लाल साड़ी वाली औरत कहाँ है? उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैंने तुम्हें बोला था ना बेटा, शनिवार के दिन बाहर नहीं निकलना। चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो या रात, कभी भी वो चीज़ दिख सकती है तुमको। फिर राहुल ने बोला लेकिन वो है कौन यार? हु इज शी, जिससे हम लोग इतने ज़्यादा डर के रह रहे हैं अपने ही खुद के हॉस्टल में?
फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि बहुत सालों पहले यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट काम किया करती थी जिसका नाम था सान्या, एंड जिस दिन उसका रोका हो रहा था उसी दिन इस हॉस्टल में बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा फैली हुई आग लग गई थी जिसको बचाने के लिए वो आई थी। एंड जिस कपड़े में उसका रोका हो रहा था, लाल कलर की साड़ी थी वो, उसी कलर की साड़ी में वो आई थी यहाँ पे रोके वाले कपड़े में। सारे बच्चों को वो यहाँ से बाहर निकाल रही थी एंड उसी चक्कर में उसके बदन पे भी आग लग गई। आग लगने के कारण बहुत लोगों ने मदद करी उसको बचाने की, लेकिन फिर भी उसका शरीर वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। तो आज भी ऐसा बताया जाता है कि हफ्ते के जिस दिन, शनिवार के दिन उसका मरने का दिन है, उस दिन वो जिस चीज़ से मरी थी आग, वो उसे लेकर इस पूरे हॉस्टल के कॉरिडोर हर एक गलियारे में घूमती है, हर एक गलियारे में भटकती है बचाने की कोशिश में कि सारे बच्चे अपने अपने कमरे में रहें, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये बार मैं बचा नहीं पाऊंगी। गाइस, ये सुनकर हर किसी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो गई थी अभी उस गोश्त से, वो जो वहाँ पे भूत थी उस चीज़ से। खौफ भी था बच्चों को, लेकिन उनको ना मोस्टली ऐसा था कि बस शनिवार के दिन हम बाहर ना निकलें, वरना क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि उसने कभी किसी के साथ कुछ किया है या नहीं किया है। हमको तो ऐसा लगता है कि वो बच्चों को बचाने की कोशिश करने के लिए अंदर रख देती है, लेकिन अगर क्या होगा अगर कोई बच्चा इतने समय तक बाहर रह जाए वो उसको मिल जाए, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं ना कि वो राहुल के साथ क्या करती है। सब लोगों ने दरवाजे खोल दिए थे तब जाके राहुल बचा। अगर किसी ने दरवाज़ा ना खोला होता, जस्ट हाइपोथेटिकली, तो उस इंसान के साथ क्या होता। दिस इज़ द वेरी 50-50% लाइक पॉसिबिलिटीज़ कि अभी तक जो भी हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से तो उसने कभी किसी को कुछ नहीं किया है, बट आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो इसके लिए हर किसी को इस हॉस्टल में चौकन्ना रहना चाहिए। एंड गाइस, इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगह है जो कि हॉन्टेड है। पता होता है कि इस घर में जिनों का साया है, जिन्नात रहते हैं, शैतान, खबीज़, प्रेत, आत्माएं रहते हैं, लेकिन वो फिर भी उसी घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कभी कभार ये जो एंटिटीज़ होती है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, ये लोग फ्रेंडली गोश्त होते हैं। लेकिन गाइस, फिर भी जब आप इंसानों पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्या आप भूतों पर भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको इन लोगों से चौकन्ना रहना है। पुणे का ये जो हॉस्टल है ये वाकई में हॉन्टेड है। गाइस, पुणे की एक और कहानी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, विच इज़ पुणे का मेंटल हॉस्पिटल। इट इज़ अ येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल एंड इसकी कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके उसको पूरा देख सकते हो, या तो मैं उसको यहाँ पे लगा दूंगा, जल्दी से देख लीजिए वो वाला भी कहानी। एंड गाइस, ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है 1 मिलियन से। सो चौकन्ने रहना। शुक्रिया।